एपिसोड नंबर 16। ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूं, सिद्धार्थ ने कहा। उसका राइटिंग सॉफ्टवेयर उसके कंप्यूटर से जुड़ा था और उसके फोन में कल का लिखा हुआ ड्राफ्ट सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया। उसने कल रात लिखे 40,000 शब्दों का ड्राफ्ट खोला और उसे अर्जुन को भेज दिया। सिद्धार्थ अभी अभी इस फील्ड में कदम रखा था। अर्जुन एक जाने माने ब्लॉगर था, तो उसे पता होना चाहिए था कि कोई नावल बाजार में चलेगा या नहीं। अर्जुन एक नंबर का ओटाकू था। उसे लाइट नावल पढ़ना, एनीमे देखना और यूथ रोमांस वाले गेम खेलना पसंद था। हर महीने वो नए रिलीज हुए नावल और एनीमे पर कमेंट करता था। इसी वजह से उसके बहुत सारे फैंस थे और वो एसीजी न्यूज नाम से फेमस हो गया था। उसने बहुत सारे नावल पढ़े थे और उसे इस बारे में बहुत समझ थी। आज उसे पता चला कि उसका बचपन का दोस्त सिद्धार्थ, जो एक रेस्टोरेंट में काम करता है, उसने भी नावल लिखना शुरू कर दिया है। ये सुनकर उसे बहुत दिलचस्पी हुई। अर्जुन को लगता था कि सिद्धार्थ अभी नौसिखिया है और नौसिखिया होने के नाते उसे कई बातों का ध्यान रखना होगा। उसे सब कुछ बताना होगा। लेकिन जब उसने सिद्धार्थ के नावल की कहानी का सार देखा तो वो चौंक गया। एक्सेलरेटेड वर्ल्ड की कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां हर कोई नर्व नेटवर्क इस्तेमाल करता है। नर्व कनेक्शन डिवाइस का टर्मिनल डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा होता है। क्या वो इंटरनेट के भविष्य में जी रहे हैं? 1000 गुना तेज सोचने वाला स्पीड के साथ ओवरक्लॉक कनेक्टर बनना। कहानी का इंट्रोडक्शन भले थोड़ा सिंपल था, पर इस बात की काफी उम्मीद थी कि कोई नया बंदा इस तरह की चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और उसे दिलचस्पी आने लगी। ये साइंस फिक्शन जैसा लग रहा था। आजकल साइंस फिक्शन थीम पर लाइट नावल कम ही होते हैं और इस नावल में नर्व कनेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल इसे और भी नया बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ता गया, उसकी भौहें तन गईं। चंद्रेश नाम का एक मोटा, कमजोर और डरा हुआ लड़का स्क्वैश गेम में अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए स्कूल के इंट्रानेट में छिपकर रियलिटी को कोस रहा है और उसे गेम में खुशी और कॉन्फिडेंस मिल रहा है। आजकल के नावल और एनीमे में एक मोटे इंसान के साथ कहानी शुरू करना बहुत रिस्की है। आखिर जो लोग नावल पढ़ते हैं वो अपने फेवरेट कैरेक्टर को अपने मन में इमेजिन करते हैं, और अगर कहानी ही एक मोटे लड़के से शुरू हो तो शायद ज्यादा लोग इसे पसंद न करें, है ना? और तो और वो मोटा लड़का कमजोर और नाकाबिल भी है और उसे हर दिन लोग डराते हैं। एजिंग। लेकिन मेन कैरेक्टर की कमजोरी के कारण अर्जुन देखना चाहता था कि वो इससे बाहर कैसे निकलता है। उसे पता ही नहीं चला कि वो पूरी तरह से नावल में डूब गया था। भले ही हीरो कमजोर था, लेकिन उसमें अपना एक अलग नेचर था। इस नावल का सबसे अच्छा पार्ट उसका नेचर ही था। एक दिन स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट ब्लैक यूजी चंद्रेश की दुनिया में आ गई और उसे बर्स्ट में शामिल होने के लिए कहा। लिंकर ओवरक्लॉकर्स की लिस्ट में शामिल होने से सोचने की स्पीड 1000 गुना बढ़ जाती है। ब्लैक यूजी वास्तव में चंद्रेश को इस भयानक जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन इस वजह से वो ओवरक्लॉकर्स के बीच लड़ाई में भी शामिल हो गए। ब्लैक यूजी की हेल्प का बदला चुकाने के लिए चंद्रेश अपनी मर्जी से अंधेरे के बादशाह ब्लैक यूजी के प्रति वफादार रहने और ब्लैक आर्मी को फिर से बनाने के लिए तैयार हो गया। यहां पर 40,000 शब्दों की कहानी खत्म हो गई। अर्जुन अब तक सब कुछ पढ़कर हैरान था। थीम के हिसाब से एक्सेलरेटेड वर्ल्ड आज के नावल में बहुत नया था। चंद्रेश की लड़ाई पूरी रियलिटी पर असर डाल सकती है। वो ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि आगे क्या होगा। चंद्रेश एक ओवरक्लॉकर के तौर पर कैसे मेहनत करता है और ब्लैक यूजी के साथ उसका रिश्ता कैसा होता है। एक जाने माने ब्लॉगर होने के नाते उसने बहुत सारे नावल पढ़े थे। कहानी की शुरुआत से ही उसे लग गया था कि वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेटेड अच्छा है, क्योंकि एक अच्छे नावल में सबसे पहले नई थीम होनी चाहिए, और इसका मतलब है कि आधा काम तो हो ही गया। सिद्धार्थ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे नावल लिख सकते हो। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आगे क्या होने वाला है? अर्जुन ने दिखावा किए बिना सिद्धार्थ की तारीफ की। इसे पढ़ने के बाद उसने बिना देर किए सिद्धार्थ को मैसेज भेज दिया। सिद्धार्थ फूड डिपार्टमेंट में बैठकर लिख रहा था। उसने अर्जुन का रिप्लाई देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे उसे पता था कि ऐसा ही होने वाला है।
वैसे एक्सेलरेटेड वर्ल्ड में सब कुछ छोड़ दें तो भी ये नावल एक कमजोर शूरवीर की इंस्पायरिंग कहानी है जो अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए खुद को बेहतर बनाता रहता है। ये नावल पुराने समय में बहुत फेमस था और आज के हिसाब से भी परफेक्ट है, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो इसे पसंद करेंगे। ओरिजिनल वर्क को वो तब तक छिपा कर रखेगा जब तक वो थोड़ा फेमस ना हो जाए। एक नया नावल राइटर? सिद्धार्थ ने अपनी भौहें उठाईं। वो 4-5 साल से नावल लिख रहा है, पर इस दुनिया में नहीं। पब्लिक होने से पहले खराब करना सही नहीं है। असली राइटर ऐसा नहीं करते। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को रिप्लाई किया। अर्जुन को आगे की कहानी जानने की बहुत जल्दी थी और सिद्धार्थ के बताने पर उसे याद आया कि उसे अपने नावल और एनिमे को खराब करने से कितनी नफरत है। फिर उसे सिद्धार्थ की पहली बात याद आई और पूछा, सिद्धार्थ, क्या तुम देंकी बुंको के अंडर में आने की तैयारी कर रहे हो? मैं वहां के एक एडिटर को जानता हूं। अगर तुम चाहो तो हम शनिवार को साथ जा सकते हैं। मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। हाँ, मैं देंकी बुंको के नए राइटर अवार्ड में पार्ट लेने वाला हूं। अगर तुम किसी एडिटर को जानते हो तो हम शनिवार को साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें आगे का जल्दी लिखना होगा। अगर मैंने उसे नहीं पढ़ा तो मैं मर जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ ने अपना फोन बंद किया और लिखना शुरू कर दिया। तभी आशिता ने उसके पास आकर उसके फोन में तेजी से बदलते टेक्स्ट और चैप्टर की इंफॉर्मेशन को देखा। उसने हैरानी से पूछा, सिद्धार्थ, तुम नावल लिख रहे हो? हाँ। सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया और उसे अचानक आशिता का लव मेट्रोनोम गाना याद आया। वो पूछे बिना नहीं रह सका, आशिता सेन, क्या तुम्हें नावल पसंद है? मेरे घर वाले हमेशा मेरे लिए कुछ फेमस और बेचने वाली किताबें खरीदते हैं और मैं उन्हें पढ़कर थक गई हूं। इसलिए जब मैं बोर होती हूं और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं नावल पढ़ती हूं, जैसे लव मेट्रोनोम नावल। मैंने इसे अभी अभी ढूंढा है। आशिता ने नाखुशी से अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर आगे बढ़कर सिद्धार्थ के सामने कुर्सी पर बैठ गई। उसने एक हाथ पर अपनी ठुड्डी और अपने सीने को टेबल पर रख दिया, जिससे टेबल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सामना कर सके। आशिता स्कूल में एक सुंदर लड़की मानी जाती थी। वो न सिर्फ खूबसूरत दिखती थी, बल्कि उसका शरीर भी बहुत अच्छा था। सिद्धार्थ उसे देखे बिना नहीं रह सका। सिद्धार्थ, तुम्हारे नावल का नाम क्या है? आशिता ने उत्सुकता से पूछा। आशिता का सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी निगाहें हटा लीं और सच्चाई बताई। इसका नाम एक्सेलरेटेड वर्ल्ड है। तो क्या तुम मुझे इसे पहले दिखा सकते हो? इस नावल में अभी बहुत कम शब्द हैं। मुझे और लिखने दो और फिर मैं इसे आशिता को दिखाऊंगा। वैसे एक्सेलरेटेड वर्ल्ड को अभी दिखाने में कोई बुराई नहीं है, पर अभी इसमें बहुत कम शब्द हैं। एक्सेलरेटेड वर्ल्ड पहले से ही फेमस होने में थोड़ा स्लो है, इसीलिए सिद्धार्थ ने आशिता को बाद में दिखाने का फैसला किया। वैसे भी अर्जुन उसे अपडेट करने के लिए कह रहा था। अच्छी बात यह है कि सेकेंड ईयर क्लास बी में अर्जुन और उससे स्कूल में मिलने की पॉसिबिलिटी कम है, पर आशिता अलग है। वो हर दिन फूड डिपार्टमेंट में होती है। वो फूड डिपार्टमेंट को मुसीबत में नहीं डालना चाहता और खाना बनाते समय इस खूबसूरत डिपार्टमेंट हेड से अपडेट पूछवाना नहीं चाहता। ठीक है, तो तुम्हें मुझे ये जरूर दिखाना होगा जब तुम इसे रिलीज करोगे। सिद्धार्थ से ऐसा सुनकर आशिता अपना सिर हिला सकी। हाँ, ठीक है। सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया। तभी सिद्धार्थ को फूड डिपार्टमेंट के दरवाजे पर आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ और आशिता ने उधर देखा। दरवाजे पर एक ब्राउन ब्लाउज और चेकर्ड स्कर्ट पहने एक सुंदर लड़की अंदर आई। उसके छोटे बरगंडी बाल थे। उसके मुंह के कोने पर काले चमगादड़ के आकार का बाल और एक छोटा कुत्ता दांत था। वो बहुत चंचल और प्यारी लग रही थी। वो अंदर आई और पहली टेबल पर बैठ गई। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा और गर्व से मुस्कुराई। मैं हूं महान दानव स्नाया, जिसने नरक को एक किया। इंसान, आओ और बाहर की तरफ निशान वाले चुन नूडल्स का एक कटोरा परोसो। पफ। इन बचकानी बातों को सुनकर सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं पाया और उसने सारा पानी बाहर थूक दिया। उसने मुड़कर देखा तो आशिता भी उसे घूर रही थी।